प्रणाम नमस्कार, मैं हूं गणेश शिवरकर। सुशांत सिंह राजपूत की हत्या के बाद अब कार्तिक आर्यन का भी हो गया पूरी तरीके से खात्मा। और वही लोग हैं भैया, सेम लोग जिन लोगों ने सुशांत सिंह राजपूत की हत्या की, वही सेम लोग। आप कहोगे कार्तिक आर्यन, नॉट बिलीव। यस, थोड़ी देर में आपको सब जगह पता चल जाएगी न्यूज, लेकिन आपको सबसे पहले मैं यह बता रहा हूं और सारे सबूत भी यहां दिखा रहा हूं। फिर भी इंसाफ की उम्मीद कहा कर सकते हैं, क्योंकि होगा नहीं होगा पता नहीं है, क्योंकि सुशांत को ही नहीं मिला तो क्या होगा। लेकिन पहले से आपको बता देता हूं, लेकिन दूसरी खबर यह है नीना गुप्ता जी के बारे में। कार्तिक के बारे में बताता हूं, लेकिन ये थोड़ी सी बताता हूं खबर क्या है। नीना गुप्ता जी को डायरेक्टर ने भरे शूटिंग में बहुत गंदी गंदी मां बहन की गालियां दी और शूटिंग से निकाल देने की धमकी भी दी। लेकिन बेचारी नीना गुप्ता जी वही बैठी रही, क्योंकि उनको पैसे की जरूरत थी। क्या है मामला, बताता हूं। नीना गुप्ता जी आजकल इंटरव्यूज दे रही है हर जगह, और इंटरव्यूज जब भी देता है कोई तो पुरानी यादें निकालता है। पुरानी यादें देते हुए इन्होंने कहा कि एक समय था मेरा जब मुझे डायरेक्टर गंदी गंदी गालियां देते थे, प्रोड्यूसर गंदी गंदी गालियां देते थे, लेकिन मैं चुपचाप बैठ के सुनती थी क्योंकि मुझे पैसे की जरूरत थी। ये नया स्टंट निकाला है, शायद होता भी होगा उस समय, क्योंकि स्ट्रगलर के टाइम ऐसा होता भी होगा। लेकिन कुछ लोग बोलते हैं मुझे प्रोड्यूसर ने यूज किया, डायरेक्टर ने यूज किया। इतने साल बाद क्यों बोलते, उसी समय क्यों नहीं बोला। इन्होंने दूसरी चीज बोली, ये सच हो सकती है, मैं ये नहीं कहूंगा, क्योंकि वहां पे गंदी गंदी गालियां पहले देते थे शूटिंग पे। अब तो थोड़ा लॉ अलग हो गया, अब लड़की को कुछ उल्टा सीधा बोल दो, हीरोइन की बात तो अलग है, लड़की को उल्टा सीधा बोल दो, अगर उसने पुलिस को फोन कर दिया तो गालियां देने वाले की वहां पे हो जाएगी। चलो, सुशांत सिंह राजपूत के बाद अब कार्तिक आर्यन का स्टेप बाय स्टेप सारी चीजें एक एक करके आपको दिखाता हूँ। कार्तिक आर्यन ने बहुत कम लोगों को पकड़ लिया था। पहले तो भूल भुलैया अक्षय कुमार का था, वो सीरीज अक्षय कुमार की थी, अनीस बज्मी और वो सब। लेकिन अक्षय कुमार को थोड़े भाव चढ़ गए तो अचानक एंट्री ले ली कार्तिक आर्यन ने। लेकिन अनीस बज्मी के साथ अब अक्षय कुमार दूसरी पिक्चरें कर रहा है, तो अचानक कार्तिक आर्यन को अक्षय कुमार ने हटा दिया, वापस से वो सीरीज उसके हाथ से चली गई। बाकी जो पिक्चरें आई थी, शहजादा वगैरह, जो नए नए डायरेक्टर प्रोड्यूसर कर रहे थे उसके साथ काम, उन्होंने भी, साजिद नाडियाड वाला, ये सब सारी चीजें सलमान खान ने उससे अलग कर दी। अब बाद में महेश भट्ट, विक्रम भट्ट, ये सारे लोग जो आशिकी का टाइटल लेके घूम रहे हैं और गुलशन कुमार के साथ लेके घूम रहे हैं, इन लोगों ने आशिकी 3 का नाम ही हटा दिया। कोर्ट में केस चल रहा है, गुलशन कुमार बोल रहा है, भूषण कुमार बोल रहा है कि मुझे, मेरा टाइटल है, मुझे दो। और टाइटल में महेश भट्ट का भी हाथ है, विक्रम भट्ट का भी हाथ है। तो कोर्ट में कहा महेश भट्ट ने, विक्रम भट्ट ने कि मैं टाइटल दूंगा ही नहीं, कार्तिक आर्यन जब तक है तो दूंगा नहीं। पर कार्तिक आर्यन ने कहा आशिकी 3 नहीं टाइटल होगा तो मैं करूंगा नहीं, क्योंकि कार्तिक आर्यन को पता है स्टोरी में कुछ दम नहीं है, गानों में कुछ दम नहीं है। शायद आशिकी 3 टाइटल की वजह से चल जाए तो चल जाए, वरना नहीं चलेगी। तो कार्तिक आर्यन ने भी मना कर दिया। तो एक दूसरा भी पिक्चर चला गया उसके हाथ से, सीरीज जिसमें वो हिट हो सकती थी, जैसे चांसेस थे हिट होने के, वो पिक्चर उसके हाथ से जा रही है। अब मैं, मेरी बीवी और वो, ये भी अच्छी खासी चली थी कार्तिक आर्यन की पिक्चर, लेकिन उसमें भी अब कार्तिक को हटा के आयुष्मान खुराना को ले लिया गया। आप समझ रहे हो, सारे स्टेप्स एक एक करते करते ले गया। जैसे सुशांत सिंह राजपूत को ड्राइव पिक्चर में डाल के करण जौहर ने हटा दिया था और बार बार शूटिंग करके उस पिक्चर को कचरा करके उसमें ओटीटी पे रिलीज कर दिया था, वैसे ही कार्तिक आर्यन की पिक्चर तू मेरी मैं तेरा, मैं तेरे तू मेरा, जो भी है, वो पिक्चर भी रिलीज करके ऐसी ही घटिया बना दी और पिक्चर चली ही नहीं। और बाद में दोस्ताना 2 में से 60% पैसे डालने के बाद भी कार्तिक आर्यन को हटा दिया करण जौहर ने। वैसे करण जौहर के साथ वापस से काम कैसे कर सकता है कार्तिक, फिर भी करवा लिया और हर तरीके से कार्तिक आर्यन को हटा दिया। अब एक बात बताइए मुझे, सारी चीजें तो हो रही है बराबर, सेम चीजें हो रही थी सुशांत के साथ, सेम चीज हो रही है कार्तिक के साथ। अब मैं बताऊं कौन एजेंसी ने अप्रोच किया कार्तिक को, वही कौन एजेंसी जहां दिशा सालियान काम करती, उसी कौन एजेंसी के अंडर में वापस से आ गया कार्तिक। पहले यशराज में था, वैसे पहले सुशांत यशराज में था, फिर कौन में गया, फिर वापस से ये यशराज में था, फिर कौन में गया। अब बताइए, सेम चीजें हो रही है। अब कौन में लड़कियों का ये सब कांड, शायद जैसे दिशा सालियान का हुआ और भी होगा, फिर वही दिशा सालियान, सुशांत सिंह राजपूत, फिर वही कौन में कोई और होगा, फिर वही कार्तिक आर्यन, और फिर वही ड्रग्स कनेक्शन, और फिर वही सब चक्कर चलता रहेगा। लेकिन इंसाफ नहीं मिला। इससे पहले कि कुछ गड़बड़ हो जाए,
क्या कर सकते हैं आप लोग, मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी, बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।